सब्सक्राइब करें हिस्टोरिकल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हमारी हिस्ट्री में बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है और पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सारी सभ्यताएं रही हैं जिनके बारे में बस कुछ कुछ चीजें ही सबको पता है। ऐसी ही एक सभ्यता रही है जिसे माया सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में आप में से काफी सारे लोगों ने सुना होगा। ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है। इसको मानव हिस्ट्री के सबसे बड़े रहस्यों में गिना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये माया सभ्यता अचानक ही दुनिया से कहीं गायब हो गई थी। बहुत से वैज्ञानिक इसके बारे में सालों से पता लगा रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल पाया है। हेलो एवरीवन, आज हम आपको इस वीडियो में माया सभ्यता के रहस्यों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। ये सभ्यता वर्ल्ड में काफी पुरानी है और इसकी विशेषताएं जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। इतनी बड़ी सभ्यता होने के बावजूद अचानक इसका खत्म हो जाना सच में हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। माया सभ्यता बहुत पुरानी है। इसका विस्तार मेक्सिको में और प्राचीन अमेरिका में हुआ था। अगर माया सभ्यता के कुछ मेन मुख्य केंद्रों की बात करें तो उसमें सबसे ऊपर ग्वाटेमाला, मेक्सिको, अल सल्वाडोर, होंडुरास और युकाटन आते हैं। इस सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है 1500 बीसी में और इसका अंत होता है 300 एडी में। बीच में 900 एडी का एक टाइम आता है जब यह सभ्यता एकदम पीक पर होती है। इसी टाइम इसका सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था। इस सभ्यता को इसकी फार्मिंग के लिए जाना जाता है। इसमें भारत के फार्मिंग कल्चर की भी एक झलक देखने को मिल जाती है। फार्मिंग पर डिपेंडेंट होने के बावजूद इसी टाइम में शहरीकरण सबसे ज्यादा हुआ था। इस सभ्यता के लोग बड़े ही चतुर, चालाक और बुद्धिमान थे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी बुद्धिमानी के आगे कोई न टिक पाता था। धर्म को भी इसमें महान समझा गया था। ये सभ्यता काफी तरह से भारतीय संस्कृति से मेल खाती है। जब शादियों में कन्या की विदाई होती है तो उस समय कन्या की माता के द्वारा जो विदाई गीत गाए जाते थे वो हमारी भारतीय संस्कृति में देखने को मिलते हैं। यही नहीं, जब मेक्सिको में खुदाई की गई तो ऐसी कई जगहें पाई गई थी जहां पर भगवान गणेश और सूर्य देव की मूर्ति मिलती है। इसके साथ ही अगर हम माया सभ्यता की शासन व्यवस्था की बात करें तो यह पुरुष प्रधान थी। यहाँ की बाकी कुछ सभ्यताओं की तरह ही प्रावधान था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। हालांकि यहाँ राजा का पराक्रम और प्रतापी होना भी जरूरी था। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना था कि एक सशक्त राजा ही राज्य की सुरक्षा कर सकता है और वही राज्य का डेवलपमेंट भी कर सकता है। यहाँ के राजाओं का जो महल होता था वो मैक्सिमम ऊपरी क्षेत्र में बना हुआ होता था। राजा की सुरक्षा व्यवस्था में हमेशा सिपाही और सैनिक खड़े रहते थे। इसी सभ्यता में कुछ पिरामिडों का निर्माण भी किया गया था। बाद में यही पिरामिड धार्मिक केंद्रों के रूप में डेवलप हुए थे। माया सभ्यता का एक कैलेंडर भी था। इसको माया सभ्यता के कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी कुछ कैलकुलेशंस आज भी सही साबित होती हैं। इसी कैलेंडर के हिसाब से 2012 में यह खबर हर तरफ पॉपुलर हो रही थी कि दुनिया खत्म हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस सभ्यता में बहुत से विद्वान पैदा हुए। इन सब के बावजूद इतना पावरफुल होने के बाद भी इस सभ्यता का अचानक अंत हो गया और कोई भी जान नहीं पाया कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।